तो चलिए देखते हैं 7 से विभाजित होने का क्या रूल है। 7 से विभाजित होने का नियम सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लिख के रख लेते हैं। प्राप्त संख्या का इकाई अंक में 5 से गुना कर शेष संख्या में जोड़ने पर यदि संख्या 7 से विभाजित होता है तो वह प्राप्त संख्या 7 से पूरा विभाजित होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 7 से अगर कोई संख्या विभाजित होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि वह संख्या जो भी प्राप्त संख्या होता है, जैसे यह संख्या प्राप्त है तो इसके इकाई स्थान को क्या करते हैं, 7 इकाई स्थान को क्या करते हैं 5 से गुना कर लेते हैं। तो कितना हमारा रिजल्ट मिल जाता है 15। अब इस संख्या को क्या कहते हैं, प्राप्त शेष संख्या जो बच जाता है, शेष संख्या देखिए इकाई अंक को अगर हम 5 से गुना कर दिए तो हो गया कितना 15। शेष संख्या तो हमारा 398 बच गया। अब इस 398 में क्या करते हैं, 15 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 15 को जोड़ने 8 5 13 हो गया, 10 1 11 3 1 4 इतना हो गया। यह संख्या यदि 7 से पूरा विभाजित हो रहा है तो निश्चित ये पूरी संख्या जो है 7 से पूरा विभाजित होगा। लेकिन और एक बात देखिए, बड़ी संख्या है, बड़ा आ गया तो ये पता नहीं चल रहा है कि 7 से विभाजित होगा नहीं होगा। तो हमारा नियम क्या कहता है, इसको हम लोग इस प्रक्रिया को कई बार दोहरा सकते हैं। इसको एक बार नहीं फिर से हम लोग दोहराएंगे। तो फिर से दोहराने के लिए क्या करना होगा, इसके इकाई अंक को फिर से हम लोग क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे तो वह 15। अब शेष यहाँ बच गया कितना, 140 में से फिर 15 को जोड़ देंगे, ये कितना होगा 6 और ये कितना होगा 5। अब देखिए 56 तो 7 से कट रहा है, 7 8 56। यदि ये कट रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या जो है 7 से पूरा विभाजित होगा। फिर एक हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे इसकी इकाई अंक क्या है 7 है, तो 7 है, इसमें हम लोग 5 गुना करते हैं, कितना 7 बचे हो गया कितना 35, 7 बचे 35। अब 35 इसका शेष संख्या मतलब इकाई अंक तो ले चुके हैं, इकाई स्थान पे जो है उसमें हम लोग 5 गुना किए तो इतना हुआ। शेष संख्या कितना बच गया 623 में हम लोग 35 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना हुआ, ये 5 और ये हुआ 6। ठीक है, आप इसको देख लेंगे विभाजित करके कि 7 से पूरा विभाजित हो रहा है या नहीं। फिर भी ये बड़ा संख्या दिख रहा है तो इसको हम फिर एक बार दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। एक बार नहीं कई बार दोहरा सकते हैं। तब तक दोहरा सकते हैं जब हम ऐसा कर सकते हैं कि 0 भी आ जाए फिर भी वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करें 8 × 5 करने, 8 5 हो गया कितना 40। अब इस 40 को इसमें जोड़ दीजिए, 65 में 40 को जोड़ देंगे कितना हो 5 और ये कितना हो गया, ठीक है 105। अब 105 को 7 से भाग दे के देखिए, है ना, 15 7 105 होता है। अगर ये 7 से कट गया तो निश्चित ये पूरी संख्या जो दी गई थी हमें, यह संख्या पूरी क्या होगा 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा। इसमें क्या कह रहा है कि 7 से विभाजित होना है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो भी प्राप्त संख्या होता है, जो भी दी गई संख्या होती है, उस संख्या की इकाई अंक में 5 से गुना करना है। गुना करने के बाद जो भी शेष संख्या हमारे पास बच जाता है, जैसे 3 हम ले चुके हैं, 3 में 5 गुना किए तो वह 15। अब शेष संख्या हमारा ये ना बच गया, इसमें इस 15 को ले जाके जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वह देखेंगे 7 से इजी तरीक़ा से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं 413 आ गया। अभी पता भी नहीं चल रहा है कि 7 से कटेगा नहीं कटेगा। तो इस प्रक्रिया को फिर एक बार दोहरा लेते हैं। फिर इस इकाई अंक को लेते हैं, इसमें 5 से गुना करते हैं, आया 15। अभी इस 15 को 140 में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हमारा आया कितना 56 तो 7 से अब कट रहा है ना, 7 से कट रहा है तो निश्चित ये पूरी संख्या क्या होगा 7 से पूरा विभाजित होगा। क्लियर है। 8 से विभाजिता का नियम देखिए तो इजी है। 8 से विभाजिता का जो नियम है ये सेम है 4 की विभाजिता के नियम के ही जैसा है। उसमें हम लोग क्या देखे थे, 4 की विभाजिता का नियम देख लेते हैं। 4 के विभाजिता का नियम में हम लोग देखे थे कि इकाई और दहाई अंक, एक इकाई और दहाई अंक यदि
4 से पूरा पूरा विभाजित होता है। देखिए इकाई और दहाई अंक अगर 4 से विभाजित होता है तो वह जो है क्या होगा, 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। इसमें क्या करना, इकाई दहाई सैकड़ा है ना, जैसे कोई भी ले लेते हैं 3 4 5 7 8 है ना, 8 और कोई भी ले लीजिए ना, ऐसे 4 ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा ये तीनों यदि 8 से विभाजित हो रहा है तो निश्चित है कि पूरी संख्या कितना होगा, 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं, 8 से विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इसमें 8 से भाग दीजिए, 8 9 72 हो जाता है। कितना बच रहा है यहाँ शेष, ठीक है। और फिर 8 में जाएगा, 8 8 कितना हो गया 64, पूरा पूरा तो कट रहा है, तो निश्चित ये पूरी संख्या क्या होगा, 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा। क्लियर है। 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, सेम 3 के विभाजिता का नियम में जो था सेम 9 से भी विभाजिता का नियम, सेम दोनों का रूल एक ही होता है। जैसे कोई भी ले लेते हैं 3 4 5 7 इस तरह का। 3 के विभाजिता के नियम में क्या था कि अंकों का योग यदि 3 से पूरा पूरा कटे तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। सेम 9 से विभाजित होने का भी रूल वही है, अंकों का योग कर लेते हैं। अंकों का योग करने के बाद यदि योगफल 9 से कट रहा हो तो ये पूरी संख्या भी 9 से क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे अंकों का योग करते हैं कितना, 3 + 4 + 5 + 7, इसको जोड़ेंगे तो कितना, 7 5 12 12 4 कितना हो गया 16 17 18 19 19 हो गया। 19 क्या 9 से पूरा पूरा कटता है, नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा संख्या आप ले लीजिए, जैसे इस संख्या को हम लोग लेते हैं 1719, तो इसमें क्या करते हैं, अंकों का योग पहले करके देख लेते हैं, 7 8 है ना, यहाँ कितना है 1 और 7 8 1 9 और 9 18 18 होता है। 18 9 से पूरा पूरा तो कट रहा है, अगर ये पूरा पूरा 9 9 18 तो ये संख्या भी क्या होगा, 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा, ठीक है। 10 से विभाजिता का नियम, 10 से विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम समझिएगा थोड़ा सा। 10 से विभाजिता का नियम तो सबसे सरल है, इसमें समझना मतलब जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में शून्य हो, जिस संख्या के अंत में क्या हो, शून्य हो, वह संख्या 10 से पूरा पूरा विभाजित होगा। 3 4 5 लास्ट में शून्य हो तो यह संख्या 10 से विभाजित होगा। 7 8 9 4 लास्ट में अगर शून्य हो, चाहे कितना भी शून्य क्यों ना हो, तो यह संख्या भी पूरा पूरा विभाजित होगा। ये तो बहुत सरल है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में, देख लेंगे 11 से लेकर 16 तक विभाजिता का नियम।